हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम समझते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो हमारी बॉडी से एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जैसे कि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन जो भी है वो हर एक माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी है स्पेसिफिक वो यूज करते हैं, जो कि सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी को डिराइव करते हैं। एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस जो भी है वो जो भी एटीपी के फॉर्मेट में हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है वो भी इस अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैव टू बी रिमूव्ड continuously providing to the cell and carbon dioxide produced by the cell is to be released out। जो भी ऑक्सीजन जो भी है वो कंसिस्टेंटली हमें सेल्स को प्रोवाइड करनी होती है, लगातार हर एक सिंगुलर सेल को या फिर हर एक पर्टिकुलर सेल को हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जो भी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है उसे वहां से रिलीज करना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर सेल इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू जो भी ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारी बॉडी सेल्स बना रहे हैं उसे बॉडी सेल्स से रिमूव करना, वो स्पेसिफिक प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाती है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। प्लीज यू हैव हैंडल योर चेस्ट। अगर हम अपने हाथ को चेस्ट पर रखते हैं तो आप ये फील करोगे जो भी हमारा चेस्ट है वो अप और डाउन कर रहा होता है। दैट मीन्स वो कौन सी मूवमेंट कर रहा होता है, वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है या फिर वो ब्रीदिंग कर रहा होता है। दैट मीन्स ब्रीदिंग वो स्पेसिफिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको स्पेसिफिक दिख रहा हो दिस लाइन विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। दैट मीन्स वो रिएक्शन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो रिलीज आउट होती है, वो रिएक्शन कैसी होती है, वो हार्मफुल होती है और वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसे हम लोग कॉमनली ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसके अंदर जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी सेल से बाहर को निकालते हैं और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को अपने बॉडी सेल्स के अंदर लेते हैं, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन या फिर कॉमनली ब्रीदिंग के नाम से जानी जाती है। सम स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो इस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं या फिर हम स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर जो भी रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होती है, जिसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए जानते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो हर एक एनिमल्स की अलग अलग होती है। इट विल डिपेंड कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सिंगुलर लेवल है तो मे बी उसमें कुछ डिफरेंट होगा, मल्टी लेवल है तो कुछ डिफरेंट होगा, ऑर्गन है तो कुछ अलग होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कुछ डिफरेंट ही लेवल होगा। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सैलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा, जो भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलेंट्रेट, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा, एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन करके अपने बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस थ्रू अपने एंटायर बॉडी सरफेस है। अपने एंटायर बॉडी सरफेस से इनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है या फिर कोई भी नेटवर्क्स नहीं होते हैं जिनके थ्रू ये जो भी है कोई भी नेटवर्क सिस्टम नहीं होता है जिनके थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें। तो एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज करते हैं और सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस यूज कर ही ये क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन जो भी इनका ऑक्सीजन है, जो भी इनको रेस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक बॉडी प्रोसेसेस में जरूरत है वो उसे इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उन्होंने कैटाबॉलिक प्रोसेस से या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज से प्रोड्यूस किया है उसे बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। जो भी अर्थवर्म होते हैं वो मॉइस्ट क्यूटिकल्स को यूज करते हैं। अर्थवर्म मींस एनेलिड। अर्थवर्म जो भी होते हैं वो मॉइस्ट क्यूटिकल्स को यूज करते हैं और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं मींस ऑर्थोपोडा हैव यूज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। जो भी ऑर्थोपोड्स होते हैं वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को यूज करते हैं जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन दी बॉडी।
फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने लोअर इनवर्टिब्रेट फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सैलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा, जो कि सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन कर ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सिंगल सेल या फिर अपनी बॉडी सरफेस से रिमूव आउट करते हैं। जो भी अर्थवॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म एनालिट के अंदर जाते हैं, वो मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं। और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम में जाते हैं, वो क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब को यूज करते हैं। और वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो भी होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। स्पेशल वेस्क्यूलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, कुछ स्पेशल वेस्क्यूलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं। ये जो भी गिल्स होते हैं ये सिर्फ हमें फिशरीज में देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग ब्रांकियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। मींस अगर हम बोलते हैं कि अगर हम गिल से रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहलाएगा, अगर हम लंग से रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाएगा, और अगर हम मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आर यूज मोस्ट ऑफ देयर एक्वेटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का वेयर वेस्कुलाइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। दैट मीन्स ये जो भी गिल्स होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, जो भी एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स होते हैं फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, और जो भी मोलस्कन्स होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन करने के लिए। और कुछ वेस्क्यूलाइज्ड बैग होते हैं जो कि बैग की तरीके से दिखते हैं, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। और ये जो भी है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं। अमंग इनवर्टिब्रेट फिशेस यूजेस गिल्स। अगर हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, इनवर्टिब्रेट की क्लास की बात नहीं करते हैं, अगर हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जो भी फिशेस होती हैं वो गिल्स को यूज करती हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल रेस्पायर थ्रू लंग्स। दैट मींस जो भी एम्फीबियंस होते हैं, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं और मैमल्स, ये सारे के सारा जो भी है वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसे हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जिसे मैं ऑलरेडी भी आपको समझा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ा, और वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी अगर हम स्पॉन्जेस, सैलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन का यूज करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं और हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा। अर्थवर्म जो भी है वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज कर वो रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट्स जो कि ऑर्थोपोड में आते हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। कुछ एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स होते हैं और मोलस्कन्स होते हैं, वो जो भी क्या करते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं। और जब भी हम लोग गिल्स को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, दैट स्पेसिफिक रेस्पिरेशन इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जब भी लंग्स यूज करी जाती हैं तो दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब भी हम मॉइस्ट स्किन को यूज करते हैं, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर और फिर वहां पर वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं, जो कि मेजोरिटी हमें वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, लंग्स। दैट मींस अगर हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी फिशेस होती हैं वो गिल्स का यूज करती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती हैं। और जो कि एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो लंग्स का रेस्पिरेशन करते हैं, वो सिंपल पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस के अंदर, अगर हम उसमें जाते हैं, जो भी फ्रॉक्स होता है वो मॉइस्ट स्किन का भी यूज करता है और वो लंग्स का भी यूज करता है। जब वो वाटर के अंदर होता है तो वो मॉइस्ट स्किन का यूज करता है, और जब भी हम मॉइस्ट स्किन को यूज करते हैं, दैट स्पेसिफिक रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब हम लंग्स का यूज करते हैं, जब वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे आता है फ्रॉक, तो वो लंग्स का यूज करता है, और जब वो लंग्स का यूज करता है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कुछ मैंने से इन अ फॉर्म ऑफ समराइज कर दिया है थोड़ा सा, कि वो उतना ना पढ़ने की बजाय आप एक छोटा सा टेबल पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एग्जाम्पल, कहां पर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जनरल बॉडी सरफेस इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स, सैलेंट्रेट्स होते हैं, वो सारे के सारे फ्लैटवर्म्स आएंगे पैथीहेल्मिन्थीज के अंदर फाइलम में। तो जो भी जनरल बॉडी सरफेस है, जहां पे हम लोग सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स काम करते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं और सैलेंट्रेटा होते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल्स को कौन यूज करते हैं, अर्थवर्म यूज करते हैं, फ्रॉग यूज करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स जो कि इंसेक्टा में पाए जाते हैं, ऑर्थोपोड का मेंबर है ये, ऑर्थोपोड में आता है। तो ट्रैकियल ट्यूब्स जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोल रहे थे। गिल्स जो भी होती हैं वो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा में होती हैं, मोलस्कन्स में होती हैं और साथ ही साथ फिशेस में होते हैं। और जो भी लंग्स होते हैं वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो लंग्स जो भी होते हैं वो रेप्टाइल्स में होते हैं, मैमल्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं और साथ ही साथ एम्फीबियंस में होते हैं। जब भी हम लोग अपना मॉइस्ट स्किन यूज करते हैं तो हमेशा ही हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। जब गिल्स यूज करी जाती हैं तो वो हमारा रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, वो दैट स्पेसिफिक रेस्पिरेशन इज नोन एज
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और जब भी हम लोग लंग्स को यूज करते हैं तो दैट इज रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी